हैं? क्या हुआ? सर हम आ रहे थे सर, भालू ने इसको लेके सीधा उधर गया। हैं? सर तो कहीं से घूमता नहीं उधर। अब देखो, कल ये घटना हुई भालू की और आज ये दूसरी घटना। इसको हम झाड़ी से लाए, इस तरह से पीछे से पकड़ करके यहाँ से भालू ने फिर से क्लास में आकर के, मतलब बच्चे स्कूल में आ गए थे, उसको झपटा दिया है और ये झाड़ियों से लाए हम इसको यहाँ से, और यहाँ से फिर ये इस रास्ते से। कैसे बचाएं हम बच्चों को? जरा सा आप लोग भी देखें भाई, वीडियो देखें और ये स्थिति देखें। यहाँ देखें, बच्चे अंदर थे और बाहर से भालू ने ऐसा किया है। जी हाँ दोस्तों, अब खतरा बड़ा है अपने उत्तराखंड पर, यहाँ के ग्रामीणों पर, नौनिहालों पर, क्योंकि यहाँ अब एक ऐसा खतरा जो कभी दबे पांव आता था वो अब बेधड़क बेखौफ होकर धावा बोल रहा है। दोस्तों, गुलदार भालू के आतंक और हमले की खबरें आपने तमाम देखी और सुनी होंगी, लेकिन जो खबर मैं अपने पहाड़ से लेकर आया हूं उसे देख आप हैरान भी होंगे और परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि खतरा बड़ा हो गया है, वो बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली से आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर उत्तराखंडी के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि एक स्कूल से भालू ने कक्षा 6 के बच्चे को उठा लिया। स्कूल में अफरा तफरी मची, जब से बच्चों को उठा ले जा रहा है तो फिर क्या कहें, किससे कहें? इस पर समझेगा और सुलझाएगा अंत कैसे होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या हमारे नौनिहाल भी, क्या ऐसी हालत में पहाड़ में रहने वाले लोग पलायन को रोक पाएंगे? इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? यहां तो गनीमत रही कि कुछ शिक्षकों और कुछ छात्रों की बहादुरी ने एक बच्चे की, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? भर जाएगा क्या बच्चों को सुनिश्चित करने के लिए? दिखा रहा हूं जो स्कूल से आया, जो शिक्षकों ने बनाया, जो बच्चों की पीड़ा है, उसे थोड़ा देखिए और समझिए। क्या 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 हुआ बच्चा? क्या हुआ है? क्या हुआ? सर हम आ रहे थे सर, भालू ने इसको लेके सीधा उधर गया। हैं? सर तो कहीं से घूमता नहीं उधर। ये बच्चा है हमारा आरव। अब देखो, कल ही एक घटना हुई भालू की और आज ये दूसरी घटना। इसको हम झाड़ी से लाए, इस तरह से पीछे से पकड़ करके यहाँ से पकड़ करके, और इसके पीछे जिसको बचाने के लिए बालिका गई, इसको भी चोट आई है। आज हमने विद्यालय देर से शुरू किया था, हमने कहा था 9 बजे बाद आप विद्यालय में आना। ये बच्चे 9:15 साढ़े 9 के करीब विद्यालय पहुंचे हैं और फिर से ये घटना आज भालू ने फिर से क्लास में आकर के, मतलब बच्चे स्कूल में आ गए थे, उसके बाद इसने इसको भगाया है, उसको झपटा दिया है और ये झाड़ियों से लाए हम इसको। जी हां दोस्तों, 25 साल के उत्तराखंड की यह तस्वीर विचलित कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। अब नौनिहाल स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है और इस बार वजह जंगली जानवर है। जंगली जानवर, कभी गुलदार तो कभी भालू। चमोली में सुबह सुबह जो हुआ उसने हर उत्तराखंडी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, हर पहाड़ी और ग्रामीण अभिभावक को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या इसी दिन के लिए एक अलग और पृथक, जैसे हम कहते हैं पृथक उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई। बल क्या ऐसे उत्तराखंड में पलायन रुकेगा जब बच्चे तक सुरक्षित नहीं है? पहले बात सिर्फ स्वास्थ्य की होती थी, शिक्षा की होती थी, भैया शिक्षा नहीं है पलायन हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है लोग पलायन कर जा रहे हैं। लेकिन अब लोग क्या जंगली जानवरों के इस अटैक की वजह से पलायन करेंगे? तो बच्चों ने हल्ला किया होगा तो वो भाग गया पीछे से, यहाँ से उसको पकड़ा है। यहाँ से बहुत खतरनाक है भाई, बहुत संवेदनशील है। और कल इतनी बड़ी घटना हुई है, प्रशासन ने अभी तक स्कूलों के लिए कोई डायरेक्शन नहीं किए हैं। हमने खुद बोला है कि हम विद्यालय को देर से करेंगे, सारे अभिभावकों को फोन करके कि बच्चों को 9 बजे बाद भेजें। उसके बावजूद और आप देखेंगे कि स्कूल के बगल से ही झाड़ियां शुरू हो जाती हैं, पूरे गांव खाली है और झाड़ियां हैं एकदम। तो यहाँ पर से इसको उठाया है, यहाँ से और यहाँ से फिर ये इस रास्ते से भाग करके, और जहां पर वो बच्चा मेरे को मिला है
दोस्तों, चमोली जिले के पोखरी के सुबह एक सनसनीखेज जो एक घटना आई, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। एक भालू स्कूल परिसर में घुसता है और झाड़ियों में फेंक देता है, ले जाता है। जो शिक्षकों और अन्य छात्रों ने साहस दिखाया, सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, यह घटना स्कूल हरिशंकर की है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये ऐसी रिपोर्ट तो पहले भी बन गई, सेम रिपोर्ट बनी है, मैंने भी वीडियो बनाया था। हरिशंकर स्कूल में एक बच्चे पर भालू का हमला। जी हां, ये दूसरी घटना है इसी स्कूल में। सुबह की कक्षाओं के दौरान अचानक तफरी मची जब भालू ने छात्र आरव पर हमला कर दिया, उसे उठा लिया। यह तस्वीर देख जो और बच्चे थे वो दहशत में आ गए। पहले से ही बच्चे दहशत में हैं। स्कूल बंद नहीं किया गया, हां, बदलाव जरूर कर दिया गया। अल सुबह ना खोल के थोड़ा सा देरी से स्कूल खुला, लेकिन देरी का मतलब यह नहीं कि भालू हमला नहीं करेगा। जान बचाने के लिए कक्षाओं में बच्चे छिपे बल, लेकिन भालू ने दरवाजा तोड़ने तक की कोशिश की। जो वहां मौजूद थे लोग, उन लोगों ने सब देखा भी, उन बच्चों ने सब बताया भी कैसे किया भालू ने हमला। कैसे बचाएं हम बच्चों को, जरा सा आप लोग भी देखें भाई, वीडियो देखें और ये स्थिति देखें। यहाँ देखें, बच्चे अंदर थे और बाहर से भालू ने ऐसा किया है। ये देखिए आप, ये देखिए, इन बच्चों ने अंदर से दरवाजा बंद कर आपने बचाने के लिए, बाहर से भालू ने ऐसा किया। ये घटना है 9:30 की, 9:15 की। आप देखो कैसे अध्यापक रहेंगे, कैसे बार बार हम बोल रहे हैं, विभाग को लिख रहे हैं, फॉरेस्ट को बोल रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत संकट में हैं, जंगल के बीच में हैं, बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो रहा है और बहुत हल्के में ले रहे हैं भाई, हल्के में। ये देखो, ये सारे गमले यहाँ से आया हूं। हालांकि दोस्तों, कुछ शिक्षकों और बच्चों की हिम्मत की दाग देनी होगी। भालू का पीछे शोर, उसे भागने में सफल नहीं होने दिया गया। बच्चे को लेकर से आरव नाम के छात्र को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चे के शरीर पर आप देख पा रहे होंगे भालू के नाखूनों के निशान साफ दिख रहे हैं, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में अब डर का माहौल है, एक अलग सा तनाव है। हर बच्चे के चेहरे पर एक डर है। विकासखंड पोखरी, उत्तराखंड, जनपद चमोली, उत्तराखंड से मैं अध्यापक हूं, उपेंद्र सती। और आप ये देखिए, कल एक घटना हुई, एक बालक को पीछे से भालू ने झपटा मारा और आज दूसरे बच्चे को भालू ने झपटा मारा। 2 भालू थे यहाँ पे आए हुए। कितने थे वो यहाँ पे आए थे? जो क्लास में आया वो छोटा था। जी नहीं, वो छोटा था, जो क्लास में आया वो बड़ा था। हाँ सर, उसने दरवाजे की जैसे ही मैं वहाँ सुना, मैं इधर आया, हाँ वो अंदर से आया, मैंने अंदर नहीं देखा, मैंने नीचे देखा, अंदर से आया, उसने पीछे से पकड़ा और सीधा वो पीठ पड़ी। हाँ। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसके यहाँ मारा, उसने पंजा हाँ। जब मैं भागा तो वहाँ तक भागा, तब तक वहाँ दूसरा था और उसने यहाँ ऐसा आया वो, हाँ। और मैं वहाँ नीचे गिर गया। सर, तब इसने बोला बचाओ, तब मैं इसे बचाने के लिए गई उधर ही, वहाँ कोई नहीं मिला मुझे, फिर ये यहाँ पे था। दोस्तों, साथी की हालत देखकर कई बच्चे रोते बिलखते नजर आए, कई सवाल करते नजर आए। वो बताते नजर आए सुबह सुबह हुआ क्या था। बच्चे तो कक्षाओं में थे, दरवाजा भी बंद था, लेकिन भालू ने हमला ऐसा किया कि एक बच्चे को उठा ले गया। कुछ बच्चे बताते हैं कि एक नहीं 2 भालू थे, एक स्कूल में घुसा, एक दूरी पर था। हाँ। चलो यार, शुक्र करो। हाँ, दुख नहीं रहा तो जब जान चाहिए। ये देखो, ये यहाँ से पकड़ा भाई उसने। सर, उसने अंदर तो इस पे तो नहीं आए होंगे खरोच। सर, ये भी घाट होता है अंदर का। क्लास तुम लोग कहाँ थे जिस समय वो आया? हाँ तो इसने बोला भागो यहाँ से। हाँ अंदर क्लास में गए। सर, भालू अंदर आया, वहाँ साथ की क्लास में। हाँ सर, हम अंदर छुप गए थे, तब ये दोनों उधर भाग गए इसको लेने। सर, तब सारे क्लास में लोग थे, हाँ। दरवाजे पे फाड़ दिया अंदर। यार कितना कैसे बचाएंगे यार हम बच्चों को। करने वाली बात तो यह है, पहले जिस का जिक्र मैंने किया, जिस घटना का जिक्र मैंने इसी स्कूल का किया, यहां एक छात्र पर हमला हुआ था। भालू ने रास्ते पर हमला किया था। वो बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था, आज स्कूल पहुंचे हुए बच्चे को उठा लिया। स्थानीय लोगों में पहले से ही डर का माहौल है
और कार्रवाई के नाम पर, संसाधन और साधन के नाम पर, समाधान के नाम पर ढाक के वही तीन पात कुछ नहीं। लेकिन वही सवाल मैंने जो पहले किया था, जब कि सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में स्कूल जाएंगे, वो उन्हें स्कॉट करेंगे, लेकिन कहां तक करिएगा स्कॉट? किस किस को करिएगा? स्कूलों में कहां पहरेदारी करिएगा, चौकीदारी? वन विभाग के पास वैसे ही कर्मचारियों का टोटा। उधर ऐसी घटना जौलीग्रांट के थानों वन रेंज से भी सामने आई थी। भालू की लगातार सक्रियता को देखते हुए वन विभाग ने यहां पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए, लेकिन वही सुरक्षा इंतजाम मैं जब आपको चमोली की खबर बताऊं, पौड़ी की बताऊं, उत्तरकाशी की बताऊं, तो फिर इतनी जगह पर उतने स्कूलों में क्या कर पाएंगे हम? हाल में गडुल पंचायत के कमेठ सोड गांव में खेत में घास काटने गई एक महिला पर 2 भालुओं ने हमला किया था, गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थानों वन रेंज द्वारा 6 सदस्यीय वन प्रभारी टीम का गठन किया गया। ये टीम भालू संभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा ले रही है, स्कूल तक बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने का काम कर रही है, साथ ही जंगल जाने वाली महिलाओं के साथ भी वनकर्मी आवाजाही कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कहां कितने लोगों को आप सुरक्षा दीजिएगा, कैसे दीजिएगा? इधर दोस्तों भालू की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सौर लाइट लगाई गई, लाइट की वजह से नहीं आएगा। भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था की गई। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा, अकेले जंगल सुनसान रास्तों पर न जाने के लिए अपील की गई। लेकिन चमोली में बच्चे स्कूल गए थे। मैं आपको बताता हूं, जब मैं पीछे से दौड़ करके आया हूं तो ये देखो ऐसी झाड़ियां हैं, ये ऐसी झाड़ियां हैं, और ये बच्चा जो मुझे मिला वो यहाँ मिला है, इस झाड़ी के अंदर। यहाँ से गया और यहाँ नीचे मेरे को ये बच्चा मिला है। फिर मैं उसको गोद में उठा के लाया हूँ, और उसके पीछे जो बालिका भागी थी वो पीछे गिरी है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और देखो आप, कोई बहुत संवेदनशील, कोई संजीदा नहीं है भाई। कल इतना बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो यही हरिशंकर का, जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर। चमोली में हुए इस भालू के हमले ने एक बार फिर से पहाड़ी बच्चों और स्कूल की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि मौके पर मौजूद शिक्षकों और छात्रों की बहादुरी की मिसाल ये कि छात्र की जान बच पाई, एक बच्चे को बचा लिया गया, ये केवल एक लकी घटना साबित हो सकती है। वो छात्र की किस्मत थी। इधर वन विभाग अलर्ट मोड पर बताया जाता है दगड़ियों। मैंने कहा ना, इंतजाम तमाम किए जा रहे हैं, सोलर लाइट, पिंजरे, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा इंतजाम। फिर भी सवाल उठता है, क्यों सवाल नहीं उठेगा? मैंने कहा ना, कहां दीजिएगा सुरक्षा? क्या इन उपायों से बच्चों की रोजमर्रा की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? भालू और जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे के बीच अब उत्तराखंड को ठोस कदम उठाने की जो जरूरत है, अपने नौनिहालों को लेकर, अपने ग्रामीण इलाकों को लेकर, महिलाओं को लेकर, क्या वो कदम उठा पाएगी सरकार? है क्या हुआ सर? हम आ रहे थे सर, भालू ने इसको लेके सीधा उधर गया। सर तो फिर इसे नहीं उधर। अब देखो, कल ये घटना हुई भालू की, और आज ये दूसरी घटना। इसको हम झाड़ी से लाए, इस तरह से पीछे से पकड़ करके, यहाँ से भालू ने फिर से क्लास में आकर के, मतलब बच्चे स्कूल में आ गए थे, उसको झपटा दिया है, और ये झाड़ियों से लाए हम इसको यहाँ से, और यहाँ से फिर ये इस रास्ते से। कैसे बचाएं हम बच्चों को? जरा सा आप लोग भी देखें भाई, वीडियो देखें और ये स्थिति देखें। यहाँ देखें, बच्चे अंदर थे और बाहर से भालू ने ऐसा किया है।